ने C++ में यूनिट 4 को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स और ये सब ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इनहेरिटेंस में भी हमने देख लिया था इनहेरिटेंस क्या होता है। तो क्या होता है इनहेरिटेंस? जब एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है मतलब कि वो उसकी, जैसे हम लोग हमारे पेरेंट्स के फीचर्स को लेते हैं, तो वो एक तरह का कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें दो क्लासेस होती है, एक होती है बेस क्लास और आई कैन से सुपर क्लास, पेरेंट क्लास। ठीक है, तो जो सुपर क्लास होती है या फिर बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास, ये तीनों एक ही होती है। ठीक है, ये इनको कौन इनहेरिट करती है? चाइल्ड क्लास या फिर सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास। तो इसको इनहेरिट करने को क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब बेस क्लास की, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। ये हमने पढ़ लिया था। जिसमें इनहेरिटेंस क्यों यूज आता है? फॉर द रीयूजेबिलिटी फीचर। जिसमें क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस। क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल। सिंगल मतलब देयर इज ओनली वन क्लास, दैट इज पेरेंट क्लास एंड द चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास के फीचर को चाइल्ड क्लास क्या करेगी? एक्सटेंड करेगी। तो पेरेंट क्लास होता है और चाइल्ड क्लास होती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होती है? लेट्स से ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट के फीचर को कौन एक्सेस करता है? पेरेंट। और पेरेंट के फीचर को कौन एक्सेस करता है? चाइल्ड। तो ये क्या एक तरह का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। देन मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब लेट्स से हम लोगों को मैटरनल प्रॉपर्टीज भी मिलती है और पैटर्नल भी मिलती है। तो एक क्लास एक से ज्यादा क्लास की प्रॉपर्टीज को है ना एक्सटेंड करे तो वो क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस, मैटरनल एंड पैटर्नल। लेट्स से तो ये जो डिराइव क्लास है B1, B2, Bn सबकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। हाइब्रिड क्या होता है? सभी इनहेरिटेंस का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और हायरार्किकल इस तरह से हायरार्की में होता है, एक के बाद एक। नाउ सिंटेक्स क्या होता है इनहेरिटेंस का? क्लास, डिराइव क्लास, कॉलन, विजिबिलिटी मोड, बेस क्लास एंड द स्टेटमेंट, जो भी आपको लॉजिक लिखना है वो। अब विजिबिलिटी मोड्स क्या होते हैं? तो हमने तीन तरह के विजिबिलिटी मोड ऑलरेडी पढ़ लिए थे, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक जिसको कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। प्राइवेट जो होता है वो केवल जिस क्लास में प्राइवेट मेंबर होते हैं उसी में एक्सेस हो सकता है। इसका हमने एग्जांपल भी पढ़ा था कि भैया पब्लिक गार्डन है तो हर कोई जाके उसमें बैठ सकता है, सब कर सकता है। पर अगर प्राइवेट गार्डन है तो प्राइवेट जिस ओनर का है वो ही बैठ सकता है। और प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड में क्या होता है? जिस ओनर का है वो बैठ सकता है, साथ साथ में अगर वो किसी को बुला रहा है अपने घर पे एज अ गेस्ट तो वो भी बैठ सकता है। तो प्रोटेक्टेड में जो मेंबर प्रोटेक्टेड होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं खुद की क्लास में, और इमीडिएटली जो डिराइव्ड होती है क्लास उसमें भी एक्सेसिबल होते हैं। तो ये चीजें हमने विजिबिलिटी मोड तक पढ़ लिया था। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो हम इसकी विजिबिलिटी मोड के अकॉर्डिंग प्रोग्राम देखने वाले। तो सबसे पहला जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो बना रहे हैं हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा? क्लास, लेट्स से मेरी एक क्लास है पेरेंट। ठीक है, so let me write down hash include iostream dot h name is st। तो मैंने क्लास बनाई एनिमल। ठीक है, इस एनिमल क्लास में ना इस एनिमल क्लास में मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं इस एनिमल क्लास में एक दो वेरिएबल बनाना चाहती हूँ। एक तो बनाना चाहती हूँ मैं स्ट्रिंग, लेट्स से कलर, एनिमल किस कलर का है। एक बनाना चाहती हूँ मैं स्ट्रिंग वॉइस। दो टाइप के वेरिएबल बनाना चाहती हूँ कि एनिमल किस कलर का है, एनिमल सॉरी किस टाइप का है लेट्स से, और एक वॉइस। तो तीन वेरिएबल बना रही हूँ मैं। एक एनिमल क्लास है जिसमें हम लोगों ने तीन वेरिएबल बनाए, स्ट्रिंग, कलर, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप, क्या टाइप है एनिमल की, और स्ट्रिंग वॉइस। तीन प्रकार के हमने क्या बना दिए? वेरिएबल बना दिए।
अब मैं क्या चाहती हूँ, बाय डिफॉल्ट अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी डेटा टाइप नहीं लिखा है तो ये क्या हो जाता है, डिफॉल्ट टाइप हमेशा क्या रहता है, प्राइवेट। तो लेट्स से मेरा जो कलर टाइप का वेरिएबल है वो है प्राइवेट, और टाइप और वॉइस को मैं बनाना चाहती हूँ पब्लिक। तो पब्लिक बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिखना पड़ता है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ मेरा टाइप और वॉइस क्या है, पब्लिक है। डन। अब ये मेरी क्लास क्या बन गई, एनिमल बन गई। दिस वन इज माय एनिमल क्लास। ठीक है, अब इस एनिमल क्लास के अंदर मैंने दो पब्लिक मेथड बनाए, वॉइड ईट और स्लीप करके। जहां पे ईट तो जो भी है वो ईट कर सकता है, स्लीप इज गोइंग टू स्लीप, एनिमल स्लीप करता है कि नहीं, इस तरह से मैंने दो मेथड बनाए पब्लिक मेथड। सो आई एम जस्ट राइटिंग वॉइड ईट, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ सी आउट स्लैश एन एनिमल कैन ईट, नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट है। एंड मैंने एक और मेथड बनाया वॉइड स्लीप, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ सिंपली सी आउट स्लैश एन एनिमल कैन स्लीप, दैट्स इट। ये दो मेरे मेथड हो गए। तो मैंने क्या बना दिए, क्लास से एनिमल में तीन वेरिएबल बना दिए। कलर इज अ प्राइवेट वेरिएबल, टाइप एंड वॉइस इज अ पब्लिक वेरिएबल, एंड टू पब्लिक फंक्शंस है जिसमें ईट और स्लीप लिख रखा है। राइट, सो इतना मैंने क्या करा, अपने इसमें बना दिया। नाउ अब मैं एक और क्लास बना रही हूँ, क्लास डॉग। लेट्स से नाउ मैं इस डॉग, देखो एनिमल जो है वो पेरेंट है। अब डॉग हुआ, काउ हुई, ये सब किस में कैटेगरी में आते हैं, एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब में कलर होगा, टाइप होगा, वॉइस होगा। डॉग बार्क करता है ना, डॉग का कुछ ना कुछ कलर होता है, बर्गेंडी कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, देन ब्लैक होता है, जो भी कलर्स होगा डॉग का, वो डॉग का उस तरह का कलर होगा। तो ये सब प्रॉपर्टीज उसको किससे लेनी है, एनिमल क्लास से लेनी है। तो अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास डॉग एंड विजिबिलिटी मोड हमको क्या रखना है, इधर पब्लिक रखना है, एंड एनिमल। ठीक है, ये हमने इतना कर दिया ना। अब हमने विजिबिलिटी मोड की बारी आई तो हमको यहाँ पे आ जाना। सी, अगर पब्लिक क्लास है, बेस क्लास, तो जितने भी पब्लिक होंगे वो पब्लिक हो जाएंगे बाय प्रोटेक्टेड, और जेड जो है प्राइवेट है वो एक्सेसिबल नहीं होगा पब्लिक डिराइव क्लास से। ये चीज हमने, ये वाला पब्लिक बेस क्लास लिया हमने। तो जो पब्लिक मेंबर है वो तो डिराइव्ड होगा, प्रोटेक्टेड भी डिराइव होगा, पर जो ये जो प्राइवेट है वो पब्लिक से डिराइव नहीं होगा। ये हमने यहाँ पे भी देख लिया था, इसकी विजिबिलिटी मोड में हमने यहाँ पे पढ़ लिया था ऑलरेडी। बेस क्लास विजिबिलिटी एंड डिराइव क्लास विजिबिलिटी, अगर प्राइवेट है तो पब्लिक क्लास में इनहेरिट नहीं होता है, पर वो केवल खुद की क्लास से इनहेरिट होता है। पर मुझे पब्लिक क्लास में इनहेरिट तो करना है इसको। सी, ये प्राइवेट मेंबर है, आई वांट टू इनहेरिट इनटू अ पब्लिक क्लास। तो पब्लिक क्लास में इनहेरिट करने का तरीका होता है, हम लोग इसके एक्सेसर्स और म्यूटेटर्स बनाए। तो ये प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट वेरिएबल्स कैन नॉट इनहेरिट, क्या नहीं हो सकते, वो इनहेरिट नहीं हो सकते। therefore to inherit them we need to create public functions। हमको क्या बनाने पड़ते हैं, पब्लिक फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और उन पब्लिक फंक्शंस का नाम होता है एक्सेसर्स। एक्सेसर्स मतलब होता है एक्सेस करने के लिए, जिसको हम लोग गेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, एंड म्यूटेटर्स, म्यूटेटर्स मतलब होता है चेंज करने के लिए, जिसको हम लोग सेटर्स भी बोलते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी एक्सेसर्स एंड म्यूटेटर्स पढ़ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे void what we can say get color करके, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। लेट्स से get color, सबसे पहले तो set color। ठीक है, अब सेट कर रहे हैं तो देखो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ही सेट होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप गेट स्ट्रिंग करवा रहे हो देन यू नीड टू सेट स्ट्रिंग ओनली। स्ट्रिंग के अलावा तो तुम करवाओगे नहीं कुछ। स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ही हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको स्ट्रिंग के अंदर उसको सेट करवाना है। तो हमने लिखा स्ट्रिंग CLR
एंड लेट्स से मैंने इस कलर के अंदर COLOR के अंदर CLR को डाल दिया, दैट्स इट, ये हो गया सेट मेरा। सिमिलरली मेरे को क्या बनाना है, गेट, क्या गेट करना है मुझे, स्ट्रिंग गेट करना है, तो मैं इधर लिखूंगी गेट कलर, और स्ट्रिंग में मैं क्या करवा दूंगी, रिटर्न करवा दूंगी किसको, कलर को, दैट्स इट, डन। तो ये मेरा क्या हो गया, सेटर्स और गेटर्स तैयार हो गए मेरे किसके, कलर के, डन। नाउ नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, तो यानी मेरे पास क्या हो गया, सेटर्स और गेटर्स हो गए, और इसमें मेरे को क्या करनी है, प्राइवेट एक प्राइवेट मेथड से जो अब एक्सेसिबल हो सकते हैं, कहाँ से, पब्लिक क्लास से, जो पब्लिक क्लास कौन सी है, डॉग है। अदरवाइज अगर मैं इनको सेटर्स गेटर्स नहीं करती तो डॉग का कलर वगैरह हम लोग डॉग क्लास का सेट नहीं कर पाते, डन। नाउ डॉग का, अब मेरे को डॉग्स के पास क्या होता है, डॉग के पास लैग है लेट्स से, और जो भी है उस तरह के डॉग के वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, इस डॉग वाली क्लास में हम लोगों ने एक लेट्स से डॉग वाली क्लास में मैं ये प्राइवेट वेरिएबल जो है उनको पब्लिक वेरिएबल को सेट कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर। तो इस डॉग वाली क्लास में मैं पब्लिक वेरिएबल्स जो हैं इनको सेट करने में इजी रहेगा हमारी डॉग वाली क्लास में। तो लेट्स से मैं डॉग वाली क्लास में इसको सेट कर सकती हूँ, किस तरह से सेट करूंगी मैं, पब्लिक, because I want to create it as public, and let's say void set voice, है ना। मैं अभी के लिए टाइप को कमेंट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा सेटिंग करना पड़ जाएगा। सेट वॉइस, सो व्हाट इज वॉइस, वॉइस इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रिंग वी, ठीक है। और ये जो वी है इसको किसके अंदर डालना है, वॉइस के अंदर डालना है, सो वॉइस इज इक्वल टू वी, मतलब जो वॉइस वेरिएबल है उसके अंदर मुझे किसको डालना है, वी को डालना है, ठीक है। वॉइस वी को मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। ना अब मुझे क्या करना है, उसको गेट भी करवाना है, तो गेटर के लिए हमने एक गेट बनाया, स्ट्रिंग टाइप का गेट बनाएंगे, स्ट्रिंग गेट वॉइस, ठीक है। और उसमें क्या रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न वॉइस, ये मेरे वेरिएबल चलेगा, डन। नाउ डॉग की डॉग कैन बार्क, राइट, तो आई कैन सेट, लेट्स से मैं इधर है ना एक प्रिंट करवा देती हूँ, उसमें एक डिस्प्ले मेथड करवा देती हूँ डॉग वाली क्लास में, ठीक है। तो मैं एक एक्स्ट्रा डिस्प्ले मेथड बना रही हूँ इधर डॉग में, सो वॉइड डिस्प्ले, इस डिस्प्ले मेथड में मैं डॉग का कलर और व्हाट वी कैन से डॉग का जो टाइप है और वॉइस है उसको डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे डॉग का कलर और वॉइस को डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ, तो सी आउट फ्लैश एंड डॉग कलर इज, मैं अभी इस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर रही हूँ, जस्ट सी व्हाट एरर क्या देता है वो, डन। तो ये हमने कर दिया। नाउ अब ये तो मेरी दो क्लास बन गई, इनके अंदर मैंने अभी क्या नहीं बनाया, मेन नहीं बनाया है, ठीक है। अब हम इस क्लास के बाहर आएंगे और सी ये मेथड्स मेरा कोई जरूरी नहीं है मैं यहीं पे है ना डिस्क्राइब करूं, हम लोगों ने एक और कंसेप्ट पढ़ रखा है, इनलाइन का कंसेप्ट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वॉइड and then class name, let's say the class name is dog, scope resolution operator and display method, हम इस तरह से भी इसको हम इस प्रकार से भी इसको क्या कर सकते हैं, मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, डन। सो नाउ आई वांट टू क्रिएट व्हाट, मुझे इसका इनहेरिटेंस का मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड में आप किसका बनाओगे, ऑब्जेक्ट, हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट हमेशा हम चाइल्ड क्लास का बनाते हैं, हमारी चाइल्ड क्लास कौन है, डॉग है,
तो हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे। डन। सो लेट मी कॉल द मेथड। हम लोग मेथड को कॉल करते हैं। इंट मेन, हमने किसका बनाया, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया। डॉग, लेट्स से डॉग इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट। हम उस डॉग से मेथड्स को कॉल करेंगे। कौन सा है सबसे पहला मेथड, पेरेंट क्लास का, डॉग डॉट ईट डॉट डॉग स्लीप। तो मैंने लिखा डॉग डॉट ईट। हमेशा मेथड कैसे कॉल करते हैं हम लोग, डॉट ऑपरेटर से, डॉट स्लीप। ठीक है। अब मुझे डॉग का क्या सेट करना है, सेट कलर। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट कलर, वॉइस एंड कलर। तो वॉइस लेट्स से वाओ एंड डॉग डॉट सेट कलर एंड कलर लेट्स से डन। मेरे क्या हो गए, सेट वॉइस हो गया, सेट कलर हो गया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे अब क्या करना है, डॉग डॉट डिस्प्ले, दैट्स इट, डन। तो ये तीन चीजें मैंने इसको अभी जस्ट एक सिंपल सा मैंने एक प्रोग्राम बनाया। नाउ लेट्स चेक। नाउ एरर क्या आ रही है इसमें, एसटीडी स्ट्रिंग एनिमल कलर इज प्राइवेट। ये जो स्ट्रिंग कलर है ये प्राइवेट है। तो व्हाट इज द एरर, यहाँ पे मैं कलर को प्रिंट कर रही हूँ। हाउ आई कैन प्रिंट द कलर, जब वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट वेरिएबल क्लास के बाहर एक्सेस हो ही नहीं सकता, ये एरर है वो। तो इस लाइन में वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। एरर इन दिस line as private variable is not accessible outside the class। तो अब मेरे को इसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस कैसे करना है, तो एक्सेस करने के लिए मैं क्या बना दूंगी इसको, मैंने ऑलरेडी एक गेट मेथड बना रखा है, मैं उसका यूज करूंगी। तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, गेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेट कलर, जो हमने ऑलरेडी एक गेट कलर का मेथड बना रखा है, हमको उसको यूज करना पड़ेगा। Done. See, compilation is completed. Now you can check it with the running. See, animal can eat, animal can sleep, dog color is brown, dog voice is dog. Done. Now let's say I'm creating one more object of dog class dog1. एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, dog1 out slash n properties of dog1। ठीक है। तो dog1 कैन ईट, dog1 कैन स्लीप, और ये सब दोनों चीजें ऐसे केस में लिख रही हूँ। नाउ जो डॉग है, dog1 जो क्लास है, डॉग वाली जो है, इसमें जो एनिमल क्लास है उसमें जो वॉइस है वो कैसा वेरिएबल है, पब्लिक वेरिएबल है। पब्लिक वेरिएबल को आप पब्लिक क्लास से एक्सेस कर सकते हो बिना सेट मेथड के। वी आर प्रूविंग दैट dog1 डॉट पब्लिक वेरिएबल क्या है आपका, वॉइस। तो वॉइस इज इक्वल टू लेट्स से वो दैट्स इट। पर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं dog1 डॉट कलर, तो वो देखो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है। क्यों, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट वेरिएबल। आप प्राइवेट वेरिएबल को कभी भी एक्सेस इस तरह से नहीं कर सकते हो। प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आपको सेटर या गेटर मेथड की जरूरत पड़ती है। तो पब्लिक वेरिएबल कैन एक्सेस विदाउट
creating public functions. See, animal can eat, animals can. Properties of dog, one eat, can, black, brown. So this is what the single inheritance, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने प्राइवेट वेरिएबल लिए और हमने क्या लिए, पब्लिक वेरिएबल लिए, दोनों वेरिएबल लिए। और हमारी क्लास भी क्या थी, हमारी क्लास भी क्या है, जो एक्सेसिबल क्लास थी वो क्या थी, पब्लिक थी। नाउ नेक्स्ट वन, जब हमारी एक्सेसिबल क्लास पब्लिक थी तो ऐसे, ना व्हाट इफ अगर हमारी एक्सेसिबल क्लास क्या हो जाए, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट हो जाए और इसमें एक प्रोटेक्टेड मेंबर भी कुछ आ जाए, है ना। तो लेट्स से हमारे तीन वेरिएबल हम लोग लेते हैं, प्राइवेट वेरिएबल ले लेते हैं, प्रोटेक्टेड वेरिएबल ले लेते हैं। प्रोटेक्टेड वेरिएबल के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि प्रोटेक्टेड वेरिएबल जो होते हैं, अगर मेरे वेरिएबल क्या होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। अगर वेरिएबल प्रोटेक्टेड है तो पब्लिक क्लास अगर होगी तो उसमें जाके वो क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। और डेरिवेशन की बात करूं तो अगर मेरे वेरिएबल प्रोटेक्टेड है तो उसकी खुद की क्लास से एक्सेसिबल है, एक्सेसिबल है डिराइव क्लास से, पर ऑब्जेक्ट आउटसाइड द डिराइव क्लास एक्सेसिबल नहीं है। कैसे, इसको हम लोग अप्रूव करते हैं। लेट्स से सेम प्रोग्राम है हमारा, इसमें मेरा ये वेरिएबल जो है ये प्राइवेट है और ये वाला जो है वेरिएबल वॉइस ये पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड है, ठीक है। वॉइस इज प्रोटेक्टेड एंड दीज फंक्शंस आर पब्लिक, और ये जो फंक्शंस हैं ये पब्लिक है। डन, सेम प्रोग्राम है, बाकी सब कुछ मैंने सेम रहने दिया और कुछ भी चेंज नहीं करा है। केवल मैंने क्या करा, यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड ले लिया और प्रोटेक्टेड वेरिएबल को मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, पब्लिक करके यहाँ पे सेटर गेटर क्रिएट कर रखा है, जो वेरी मच पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर को हम लोग डिराइव क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। हैव अ लुक, सी, डन, दिस प्रूव प्रोटेक्टेड मेंबर को आप डिराइव क्लास में सेटर की तरह इनहेरिट कर सकते हो, पर आप प्रोटेक्टेड मेंबर को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, ये लिख रखा है इसमें, ये एरर देगा। क्यों, क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल होते खुद की क्लास में, एक्सेसिबल होते डिराइव क्लास में, पर ऑब्जेक्ट जो आउटसाइड द क्लास बनाओगे वहां पे एक्सेसिबल नहीं होंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये कहाँ बनाया है, ये वाला ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास है। सो प्रोटेक्टेड वेरिएबल कैन नॉट access from object created outside the class। जो ऑब्जेक्ट क्लास के बाहर क्रिएटेड हुए हैं उनसे वो एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। तो ये लाइन क्या दे देगी, एरर दे देगी। आया समझ में। अगर मुझे प्रोटेक्टेड वेरिएबल को यूज करना है आउटसाइड द क्लास, क्लास के अंदर, देखो ये क्लास है, एनिमल क्लास में प्रोटेक्टेड वेरिएबल है ये वॉइस जो है ये क्रिएट एनिमल क्लास में हुआ है, पर इसको डिफाइन मैंने डॉग क्लास में करा है, वो पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि एनिमल क्लास डॉग में क्या है, इनहेरिट कर रही है। पर अगर मैं ऑब्जेक्ट के जरिए इसको कॉल करूंगी तो वो पॉसिबल नहीं है, मुझे उसके फंक्शन को ही क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। डॉग वन डॉट व्हाट वी कैन से सेट वॉइस, ठीक है। इस तरह से मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा। अब मैं जब यहाँ पे इसको देखना चाहूंगी तो इस जगह पे ये एरर नहीं देगा मुझे,
सी जैसे ही मैंने इधर सेट का यूज करा, एरर मेरी क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई, चली गई। दिस इज हाउ। तो ये क्या होते हैं कि अगर हमारी क्लास क्या है, मेंबर अब भी हमारा प्रोटेक्टेड है, बट क्लास तो क्या है हमारी प्राइवेट ही है, क्लास ये सॉरी पब्लिक ही है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, पब्लिक ही है। नाउ लेट्स से कि अगर हमारा जो एक्सेस मोड होता है इनहेरिटेंस का वो क्या हो जाए, प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड हो जाए, तो क्या होगा। तो अब हमने क्या करा कि ये जो डॉग क्लास में अभी तक ये एनिमल क्लास पब्लिक थी, अब हम इस एनिमल क्लास को क्या बना रहे, प्राइवेट बना रहे, मतलब पेरेंट क्लास जो इनहेरिट हो रही है वो क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी। और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट तो किसका बनाया है, डॉग क्लास का ही बनाया मेन मेथड में। और डॉग डॉट ईट, डॉग डॉट ये सब मेथड हम लोग इसी तरह से रहते थे। नाउ व्हाट, अब क्या होता है देखो, ठीक, विदाउट कंस्टेंट, इनएक्सेसिबल। क्यों, क्योंकि जब हम लोग प्राइवेट, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया, ये देखो ये सब एरर क्यों दे रहे हैं, इनएक्सेसिबल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर बेस क्लास पब्लिक है और डिराइव क्लास जो है, सॉरी बेस क्लास में हमने विजिबिलिटी मोड को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो नॉट इनहेरिटेड, नॉट इनहेरिटेड, नॉट इनहेरिटेड, दैट्स इट। तो इसीलिए ये वाली चीज देखो, अगर बेस ये वाला क्लास प्राइवेट है तो जो पब्लिक मेंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, इधर आके प्राइवेट हो जाएंगे, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। अगर सब प्राइवेट हो जाएगा तो वो इस तरह से कॉल होंगे ही नहीं, मतलब कि ईट और डिस्प्ले ये सब क्या हो गए, प्राइवेट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया इस वाली जगह पे। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गए, प्राइवेट हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर एज इट बिकम प्राइवेट। तो ये इसका एक्सेसिबिलिटी मोड होता है। ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, एरर एज बिकम प्राइवेट। यानी कि जब भी आप डिराइव क्लास के अंदर बेस क्लास को प्राइवेट लेते हो तो बेस क्लास के सभी मेंबर्स क्या हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे। Thus बेस क्लास ऑल मेंबर्स बिकम प्राइवेट, सब कुछ क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। मतलब बेस क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्राइवेट हो जाएंगे। तो ये क्या दे देंगे, एरर दे देंगे। ये देखिए सब कुछ, ये जितना भी ईट है, स्लीप है, दिस इज गोइंग टू गिव मी दी एरर। तो इसीलिए वो एरर क्या दे रहा है, एरर दे रहा है वो विद इन दी कंटेक्स्ट। ये सेट कलर है, ये वाली चीजें क्या हो जाएंगी, इनएक्सेसिबल हो जाएंगी, एक्सेस नहीं कर सकते हो आप इसको। तो आप केवल क्या एक्सेस कर पाओगे, मतलब इनको आप सेटर गेटर बना ही नहीं सकते हो, समझे। आप केवल क्या एक्सेस कर सकते हो, ये जो डिस्प्ले मेथड है ना उसी को आप एक्सेस कर सकते हो, और कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, केवल डिस्प्ले मेथड को ही ओनली यू कैन एक्सेस। नाउ इट्स डन। क्यों, बिकॉज हमने क्या करा, भले ही हमारा ये जो वॉइस है ये प्रोटेक्टेड मेंबर है और हमने इसको डिक्लेयर कहाँ पे करा, डॉग क्लास में डिक्लेयर करा, सो इट्स वर्किंग। अगर मुझे कलर वगैरह सेट करना है तो मुझे उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट करने के लिए, अदरवाइज मैं उसको सेट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, सो ये होता है प्राइवेट। जब भी आप प्राइवेट क्लास बनाते हो तो आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं वो उस गेटर्स और सेटर्स इस तरह से काम नहीं करेंगे और आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ये हमेशा क्या हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी यहाँ पे आने के बाद।
सो दैट्स इट फॉर द डे। कल हम लोग इसी में नेक्स्ट इनहेरिटेंस देखेंगे, दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइवेट मेंबर्स अगर होंगे तो उसको इनहेरिट कैसे करते हैं। तो कल हम लोग प्राइवेट मेंबर्स को इनहेरिट कैसे करेंगे और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का देखेंगे। मतलब अभी अभी ये क्या हो रहा है कि ये प्राइवेट एक कलर, और कलर प्राइवेट होने के कारण इनहेरिट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट क्लास है। ठीक है, अगर क्लास प्राइवेट है तो कल हम लोग इसका रेजोल्यूशन देखेंगे कि अगर मुझे ये चीज करनी है तो क्या करूंगी। वैसे इसका कोई रेजोल्यूशन अभी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज प्राइवेट होती है, प्राइवेट बनाए थे इसलिए बिकॉज इट शुड नॉट बी इनहेरिटेड, इसीलिए वो आपको एरर दे रहा है सेटर्स और गेटर्स में। So that's it for the day.